अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड एंड द की पॉइंट्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। सो जिस तरह ये पांडास प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, इसी तरह आप टाइपस्क्रिप्ट के प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड। सो अब चलते हैं प्लेग्राउंड के ऊपर। तो ये है टाइपस्क्रिप्ट का प्लेग्राउंड, typescriptlang.org पे आपको ये मिलेगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। सो ये बेसिकली एक ऑनलाइन एडिटर है टाइपस्क्रिप्ट के लिए, जो कि क्या करता है, आपके टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट के इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट कर देता है। सो राइट साइड पे आपको ये जावास्क्रिप्ट का कोड है दिखाई देगा, जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड है उसके इक्विवेलेंट है। यानी कि अब इसको सिंपल करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा console.log। सो ये मैंने टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है और देन इसके इक्विवेलेंट जावास्क्रिप्ट का कोड इसने जनरेट करके दे दिया है। एंड देन आप यहाँ से वर्जन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से वर्जन में आपने काम करना है। सो when you click on run, so ये आपको आउटपुट भी दे देगा। तो इस सेक्शन में आपको आपकी फाइल मिलेगी JS में, और लॉग्स में आपका आउटपुट मिलेंगे। तो इसको हम देखेंगे फ्यूचर में भी। तो अगर आपके पास VS Code इंस्टॉल नहीं है और आप टाइपस्क्रिप्ट पर काम करना चाहते हैं, तो ये एडिटर आपके लिए हेल्पफुल है। तो दोबारा चलते अपनी स्लाइड्स के ऊपर। सो देखिए यहाँ पे स्लाइड में ये वेरिएबल बनाया हुआ है और इसका एक फंक्शन दिखाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे तारीख लिखते हैं और console.log first name dot लेंथ। अब ये देखें, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम के नाम से, जिसकी वैल्यू हमने तारीख असाइन की है। अब ये जो वैल्यू है इसकी टाइप स्ट्रिंग है। सो अब टाइप स्क्रिप्ट ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो फर्स्ट नेम जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं एक मेथड लेंथ का। तो ये हमें एरर शो कर रहा है, ये कह रहा है द एक्सप्रेशन इज नॉट कॉलेबल। ये कह रहा है कि जो लेंथ है ये मेथड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाकई में ये मेथड नहीं है, क्योंकि ये है एक प्रॉपर्टी और हम इसे कॉल कर रहे हैं एज अ फंक्शन। तो ये हमें यहीं पे एरर दे रहा है, जबकि जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में आपको रन टाइम पे ही एरर मिलता है। तो ये था बेनिफिट। अब अगर हम इसे हटा देते हैं ब्रैकेट्स को, तो देखें हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। और अगर हम इसे रन भी करेंगे तो हमारे पास 5 आ चुका है लेंथ ऑफ दिस वेरिएबल। तो अब दोबारा चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो वही चीज़ है कि एरर दे रहा है। तो ये आपके कोड को क्रैश होने से बचाता है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में आपका कोड रन टाइम पे क्रैश हो जाता है। तो अब देखते हैं फ्रीडम थ्रू रिस्ट्रिक्शन। टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, अगर आपने एक वेरिएबल बनाया जिसकी टाइप आपने स्ट्रिंग असाइन की है, सो आप स्ट्रिंग के अलावा किसी और टाइप की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकते। सो ये रिस्ट्रिक्शन आपको एक बेनिफिट भी देती है कि आप कॉन्फिडेंस होते हैं अपने लार्ज एप्लीकेशन के किसी वन एरिया ऑफ कोड को चेंज करते वक्त, क्योंकि आपको पता है कि आपका अनदर एरिया ऑफ कोड विल नॉट ब्रेक। यहाँ पे देखते हैं इस फंक्शन को। सो एक फंक्शन हमने बनाया है जिसका नाम है से माय नेम, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर्स गेट कर रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने कंसोल लॉग करवाया है एक लिरिक्स एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो पैरामीटर हैं। नीचे यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, 2 पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर दिए। अब इसे हम जैसे ही रन करेंगे तो
क्या होगा, हमारे पास ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोड है। अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, वही फंक्शन है, हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे एक पैरामीटर यूज़ किया है फुल नेम का इंस्टेड ऑफ 2। लेकिन यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हम फंक्शन में कर रहे हैं, ये फंक्शन बनाया। अगर यही काम हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं पैरामीटर जो है प्रिंटर का है और हमारा फंक्शन है फॉलो लगा के, जबकि प्रिंट कोड अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में लिखेंगे, हम टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर आपको बताएगा पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपका डिफरेंस चेक करें जावास्क्रिप्ट यानी कि आपका जो फंक्शन है सेम आएगा। आपने बताया कि एक पैरामीटर गेट कर रहा है और आपने दो प्रिंटिंग की टाइप पास किए वहाँ पे, तो वो आपको फ्यूचर में आपको पता होगा जब भी आप सही प्रिंटर के आर्गुमेंट को यूज करेंगे। तो प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन, आपको इस प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन से मुराद ये है कि ये वही हमारे पास एग्जांपल है पेंटिंग, जिसके अंदर यही कोड हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा था, तो हमें समझ में नहीं आया कि पेंटर क्या है, पेंटिंग क्या है एंड सो ऑन। लेकिन अब यहाँ पे आप गौर करें, हमने एक इंटरफेस बनाया है जो कि पेंटर का है। सो इंटरफेस क्या होता है, ये एडवांस टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल सरसरी समझाता हूँ मैं कि पेंटर का एक हमने इंटरफेस बनाया है। यानी कि आपने कहा है कि ऑब्जेक्ट एक होगा जिसकी टाइप्स आप बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मसलन ये जो फंक्शन है पेंटिंग, ये दो पैरामीटर्स गेट कर रहा है, एक पेंटर और सेकंड पेंटिंग। पेंटर की टाइप है पेंटर एंड पेंटिंग की टाइप है स्ट्रीम। और ये जो पेंटर है यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन किया। सो अब इसे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, उस वक्त हमें पता चलेगा कि ये हमें बताएगा कि हम क्या कौन कौन से पैरामीटर्स और कौन कौन से मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। इसकी भी स्ट्रॉन्गर टूलिंग से मुराद टाइप स्क्रिप्ट की मदद से VS कोड और दूसरे एडिटर्स आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग, ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है स्ट्रिंग टेस्ट डॉट करके आप कॉल करेंगे, तो आपको ये इंटेलिजेंस VS कोड की शो कर रहा है कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से मेथड्स आप स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। सो अंडर द हुड VS कोड टाइपस्क्रिप्ट की मदद से ये इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। सो अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पेंटर है पैरामीटर, इसकी टाइप है पेंटर, जो कि ये हमने डिफाइन किया। तो जब भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फंक्शन की बॉडी के अंदर पेंटर डॉट, तो यहाँ पे हमें इंटेलिजेंस के थ्रू ये हमें बता रहा है कि आप फिनिश ऑन मटेरियल पेंट इन थीम को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसे और प्रॉपर्टी या मेथड को आप कॉल करेंगे, क्योंकि वो इस पेंटर की टाइप में नहीं है, तो आपको एरर शो करेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सो अब लास्ट कंपाइलिंग सिंटैक्स, जो टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर है वो टाइप स्क्रिप्ट का कोड लेता है एंड देन उसके बाद टाइप चेकिंग करता है। लास्ट में वो जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट करता है आपके टाइप स्क्रिप्ट के इक्विवेलेंट कोड। सो जिस तरह अभी तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, तो राइट हैंड साइड पे उसी का JS वर्जन है। तो इसे हम टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में भी देखेंगे। तो लेट्स डिस्कस। ओके, तो हम चलते हैं हमारे टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर। सो ये मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ भी है और इसको हम दोबारा लिखते हैं इंटरफेस। अब इंटरफेस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप को अगर डिफाइन करना है तो हम इंटरफेस के थ्रू डिफाइन करते हैं। सो इंटरफेस पेंटर और ब्रैकेट, देन एक फिनिश का फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है बूलियन वैल्यू। देन इसके बाद एक ऑन मटेरियल की प्रॉपर्टी है मटेरियल अवे। सो अब ये देखिए हमारे पास एरर शो कर रहा है कि
कैनॉट फाइंड नेम मटेरियल, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया, तो बस डिफाइन करते हैं इसे इंटरफेस मटेरियल। हम कहते हैं इसमें एक नेम होगा मटेरियल का जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। तो अब हमारे पास एरर शो नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या कहा है कि ऑन मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसकी टाइप होगी मटेरियल के एरे, यानी कि एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके एक की एंड की नेम होगी उसकी और टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी। तो अब उसके बाद एक और फंक्शन था। सो अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं पेंट, जो कि पेंटिंग का नाम से एक वेरिएबल गेट कर रहा है जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, एंड देन और पैरामीटर है मटेरियल जिसकी टाइप है मटेरियल की एरे। ये फंक्शन बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ऑब्वियसली। सो अब हमने दोनों टाइप्स बना लिए। अब हम एक्चुअल फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन पेंटिंग, जो कि दो पैरामीटर्स गेट करेगा, एक पेंटर दूसरा पेंटर की टाइप हमने बता दी पेंटर, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किए इंटरफेस के थ्रू। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरफेस क्या है तो मसले की कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम इसे डीपली देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड पेंटिंग स्ट्रिंग, जो कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। सो अब जैसे हम इस पेंटर को यूज़ करेंगे, इस पेंटर को जिसकी टाइप है पेंटर, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और दो मेथड्स हैं जिसे हम कॉल कर सकते हैं। जैसे ही हम डॉट लिखेंगे और हमें देखिए पता रहा है कि आपके पास ये तीन प्रॉपर्टी और मेथड्स हैं, इनमें से आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी प्रॉपर्टी या मेथड को कॉल करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये देखिए हमें एरर शो कर रहा है। एरर क्या है? प्रॉपर्टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप पेंटर की टाइप में नेम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम इसे फंक्शन बना देते हैं तो अब क्या कहेगा? नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप पेंटर, यही। सो हम वही वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। अब देखिए हमें समझ में आ रहा है, पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। ये पेंटर था, इसके पैरामीटर, इसकी टाइप क्या है, तो हमें अब पता चल रहा है कि पेंटर है, इसके अंदर दो फंक्शंस और एक प्रॉपर्टी है। तो हम उसे यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। और ये पेंटिंग स्ट्रिंग है, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? ये फंक्शन बूलियन रिटर्न कर रहा है। अभी एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। सो अभी एरर भी चला जाएगा। डॉट फिनिश भी हम कॉल कर सकते हैं। तो अब देखें, अगर हम इसे रिटर्न करवाएं तो ये एरर भी चला गया क्योंकि हम पहले रिटर्न नहीं करवा रहे थे कोई चीज़। सो अब तक हमने जो पढ़ा और देखा तो वो हमने प्लेग्राउंड पे यूज़ किया है। अब हम लोकली टाइपस्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।